हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी ब्रेक हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न एंड देन अभी देखते हैं कि ये सारा पूरा वीडियो चलता कैसे है। आपसे मैं आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर, मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। कुछ अलग अलग टाइप का कंटेंट होगा मेरा, नॉट रेगुलर वाला जो वैसे, क्योंकि रेगुलर वाला वो ऑब्वियसली आप अपने जहाँ से सब्सक्रिप्शन लिया अपने इंस्टीट्यूट से, वहाँ से सब पढ़ते ही होंगे, है ना। तो उससे भी थोड़ा अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही साइड इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिव साइट के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमें एक्टिव साइट तो पता होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि एक्टिव साइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और इसी पे आपको कभी कभी MCQs में पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। और एक्टिव साइट हमें कब मिलती है? जब हम एंजाइम की स्टडी करते हैं, एंजाइम पढ़ते हैं, तब हमें एक्टिव साइट मिलती है। और एंजाइम हमें पता है बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाती है। तो एक्टिव साइट आपको पता होता है, फॉर एग्जांपल ये रहा एक एंजाइम, अगर ये कोई एरिया है जहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, ये रहा एंजाइम, यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो इस एरिया को, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ठीक है, ओके। तो एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मिक्स बाइंड होते हैं एंड बाइंड होने के बाद वो रिजल्टेंट क्या देती है? वो रिजल्टेंट में हमें प्रोडक्ट देती है, राइट। ये चलिए ठीक है, हाँ। तो वो रिजल्टेंट में हमें क्या देती है? प्रोडक्ट देती है। अब इतना तो हमें समझ आ गया। एक्टिव साइट एक और साइट अभी हाल ही में हमें शायद पढ़ने को ना मिले इस वीडियो में, लेकिन आपको थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में बता देती हूँ कि एक्टिव साइट के अलावा भी एक और साइट होती है एंजाइम में, दैट इज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। तो उसमें क्या होती है? उसमें जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो एंजाइम को रेगुलेट करती है, डेट मीन्स पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली एंजाइम को इनहिबिट करती है या फिर एंजाइम को एक्टिवेट करती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? वो एलोस्टेरिक साइट में आके बाइंड होती है। इतना आपको पता चल गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव साइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटालाइटिक ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैटालाइटिक ग्रुप एक्टिव साइट में किसे कंसिडर करते हैं, फिर एक्टिव साइट का क्या रोल है ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, एक्टिव साइट का क्या रोल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये डेल जी, ठीक है, इसको डेल जी, इसको ये रेगुलेट कैसे करते हैं एक्टिव साइट को। ये वाला मैं बताती हूँ, ये वाला ना आपको ये डिफरेंट होती है डेल जी नॉट से, ये दोनों अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये चलो बताएंगे जब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, तब आपको ये पॉइंट पता चल ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो एंजाइम के तारीफ में की जाएगी कि एंजाइम का ये प्रॉपर्टीज़ होती है, एंजाइम ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। एक्टिव साइट एंजाइम का भी अगर हम और प्रिसाइजली बोले तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव साइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन करें। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन फिलहाल हम ब्रॉडली इन चारों को ही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर लेती हूँ पहले तो सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारा कैटालाइटिक ग्रुप, ठीक है, कैटालाइटिक ग्रुप। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंजाइम बना रही हूँ, आप थोड़ा डायग्राम के लिए मुझे माफ़ कर दे, इतना प्रिसाइज डायग्राम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये रहा कैटालाइटिक ग्रुप में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम है। अब एंजाइम में भी क्या होती है? हमें पता चल गया है कि ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है पर्टिकुलरली दिस इज द एक्टिव साइट, ठीक है, ये हमारा एक्टिव साइट हो गया। मतलब कि यहाँ पे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो क्या होती है कि एक दूसरा कलर लेती हूँ, ठीक है, ओके। तो क्या होती है कि हम इसमें ना जब कैटालाइटिक ग्रुप्स को कंसीडर करते हैं ना, तो कैटालाइटिक ग्रुप्स में आती है कि अमाइनो एसिड के भी जो भी साइड चेन्स होती है ना, उसको हम कैटालाइटिक ग्रुप्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे आपको पता होती है कि एंजाइम इज ए प्रोटीन, तो इसमें बहुत सारा क्या हो जाती है? प्रोटीन भी होती है, RNA भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम प्रोटीन की बात करते हैं, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या होती है? अगर ये प्रोटीन है तो यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारा प्रोटीन है, तो एक प्रोटीन है तो यहाँ पे बहुत सारा अमाइनो एसिड से बना होगा, है ना, बहुत सारा अमाइनो एसिड होगा ये पूरे प्रोटीन में, इससे तो ये बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा बहुत सारा अमाइनो एसिड। तो इससे हमारा क्या बनेगा? इस पे हमारा कुछ साइड चेन्स होते हैं। आपको पता होती है कि अमाइनो एसिड के क्या होती है कि फॉर एग्जांपल COO CH NH3+, और यहाँ पे कोई R ग्रुप होती है। तो इस R ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस R ग्रुप को हम साइड चेन कहते हैं, है ना।
तो जब हम इस R ग्रुप को जब हम साइड चेन कह रहे हैं तो यही साइड चेन का क्या हो जाती है, ये मेनली किस में कंसिडर किया जाता है, हम कैटालाइटिक ग्रुप्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हम क्या कहते हैं, कैटालाइटिक ग्रुप में कंसिडर करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कैटालाइटिक जो ग्रुप है ये हमेशा साइड चेन ही हो, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल आयन हो सकते हैं, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है, जो एंजाइम के एक्टिव साइट में प्रेजेंट होती है। अब कोफैक्टर्स में हमने क्या देखी होती है, विटामिन्स देखी होती है, फिर मेटल आयंस देखे होते हैं, फिर वो सारे जो बाइंड करते हैं, जो टाइटली बाइंड करते हैं उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं। तो बहुत सारे आपको पता होगा ये सब, तो हम उतने डीप में नहीं जाते हैं, आपको बस यहाँ लाइटली आइडिया बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होती है एक्टिव साइट की जिसकी मेजर रोल होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मेनली हम अगर देखें तो एमाइनो एसिड का जो साइड चेन्स है ना वो हमें यहाँ पे दिखती है। तो यही कैटालाइटिक ग्रुप्स जो होती है यहाँ पे एक्टिव साइट पे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए एंजाइम अभी क्या करेगा, वो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सबस्ट्रेट, तो दिस इज द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बॉन्ड फॉर्म होने पड़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म भी होने पड़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम इसकी कन्फर्मेशनल, जब आपको पता होता है इंड्यूस फीट मॉडल आती है, फिलोकिन की मॉडल आती है, जब हम इंड्यूस फीट की मॉडल की बात करते हैं तो वो क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक भी करती है, वो अपने आप को एडजस्ट करती है सबस्ट्रेट के अनुसार, ठीक है। तो कुछ बॉन्ड फॉर्म भी होंगे, कुछ बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक भी होंगे। तो यही कैटालाइटिक ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है कि वो बॉन्ड्स फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन में वो क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक और प्रॉपर्टी होती है कैटालाइटिक ग्रुप की कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कहेंगे प्रोटॉन्स, वो क्या करती है, एक्सेप्ट भी करेंगे या फिर वो रिपेल भी करेंगे, ठीक है। रिपेल मतलब कि वो डोनेट भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, डोनेट इज ए प्रॉपर टर्म, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे और डोनेट भी करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। ये कैटालाइटिक ग्रुप्स का ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है। एंड एट द सेम टाइम यही जो कैटालाइटिक ग्रुप्स होती है ना वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि ट्रांजिशन स्टेट में उसकी स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रही है, ये हम थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, सेकंड पॉइंट में देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट एंड लोअर ऑफ डेल जी वाला, ये सारे हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में देखेंगे। तो ये आपको बस इतना याद रखनी है कैटालाइटिक ग्रुप्स में कि ये ट्रांजिशन जो स्टेट है ना उसको स्टेबलाइज करने में उसे मदद करती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हो रहा है व्हेन वी स्टडी एक्टिव साइट। तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर लेती हूँ। वैसे सच बताओ तो मेरा लैपटॉप थोड़ा बहुत कोई बाबा आदम जमाने का है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, दिक्कत होती है कि ये नया ये सब मतलब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जो आजकल तो ऑब्वियसली एआई वगैरह बहुत कुछ आ गया है ना, अपडेटेड चीज़ें आ गई हैं लैपटॉप्स में, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, मेरा वाला लैपटॉप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मुझे ये जो भी है ये मैनुअली ही चीज़ें करनी पड़ रही है। इनफैक्ट मेरे लैपटॉप में ये स्क्रीन रिकॉर्डर वाला सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो पा रहा है मैं कोई बाहर वाला ऐप यूज़ कर रही हूँ जो सिर्फ लाइक लिमिटेड अमाउंट के लिए ही वो रिकॉर्ड करती है। तो बस वैसे भी वो सारी मेरी प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा मेरे को झेल लें कि कैसे चल रहा है ये, ठीक है। बात ज़रूरी ये है कि आपको समझ आनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जानने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में आपको पता चलती है कि सबसे पहले एक एंजाइम होती है, फिर एंजाइम के साथ हम सबस्ट्रेट को मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, फिर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये वाला जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो रखते हैं ना उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब ये ट्रांजिशन स्टेट तब होती है जब मैक्सिमम एफिनिटी के साथ ये एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड हो रही होती है, ठीक है, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर पे आप जब हम एंजाइम वगैरह पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है, आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे हम अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा सीन है। तो ऐसे सीन में क्या होती है, आपने हमेशा देखी होती है कि यहाँ पे होती है हमारा सबस्ट्रेट्स होती है, फिर उसके बाद जब हम एंजाइम डालते हैं यहाँ पे कहीं पे जाके जिसमें मैक्सिमम एफिनिटी होती है, हमने देखा यहाँ पे मैक्सिमम एफिनिटी होती है, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं,
ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इस स्टेट को, ठीक है। अब क्या होती है, हम जब एंजाइम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एंजाइम बहुत सारे सबस्टेट के साथ क्या हो जाती है, रिएक्ट कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रही होगी, है ना। यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो इसके लिए इस तक पहुँचने के बाद ही आप प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हैं। एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ये पहाड़ से गुजर के जाना पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होगी। अब ये ट्रांजिशन स्टेट को तो हम समझ लिए हैं, लेकिन अब जो इसमें एक्टिव साइट का यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में क्या रोल है वो मैं आपको बताती हूँ एक एनालॉजी के थ्रू पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कहानी सुननी पड़ेगी। आप अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। अगर कुछ भी डाउट है हमें दोबारा इस टॉपिक पे ही वीडियो ले आऊँगी ताकि आपके लिए क्लिस्टर क्लियर रहे, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पे आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया ना, एक ये होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्टिवेशन फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन फ्री एनर्जी कहते हैं। और एक होता है डेल जी नॉट, उसको हम गिब्स फ्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। एक होता है डेल जी, उसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इतना आपको पता है, समझ आ गया इतना तक। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए जब आपको, पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ फिर आपको रिलेट करके बताती हूँ, ठीक है। सपोज आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये कोई पहाड़ है, अभी मैंने आपको जो ग्राफ बताया था उसके साथ आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं और यहाँ पे आपका कोई दोस्त है जिसको कुछ सामान चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नदी है, आप यहाँ से नहीं जा सकते, मतलब बहुत आपको ये पहाड़ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यहाँ खाई है, कुछ तो है, थोड़ा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है लेकिन आपको इमेजिन तो करना ही पड़ेगा अब ऐसे में, है ना। तो क्या है, यहाँ पे एक दोस्त है जिसको आपके सामान की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पास कुछ सामान है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ जेम्स है, कुछ जो थेनोस के साथ होते हैं ना, कुछ ऐसे करके, वो सारे आपके पास कुछ जेम्स है और वो जेम्स पे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज जेम्स है। तो आपको, आपके फ्रेंड को ये सारी चीज़ें चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये कोई गेम चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसको सर्वाइव होने के लिए ये चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जेम्स लेके आपको यहाँ क्लाइंब कर करके ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे उतरेंगे, फिर इसके पास आप पहुँच जाएंगे, है ना। तो जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलती है, राइट, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट मिलती है। तो इस सिचुएशन पे हमने देखा कि यहाँ पे है, ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की मैक्सिमम इंटरेक्शन हो रही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेक्शन होने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कंसीडर। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ। अगर हमें कोई एंजाइम, अगर कोई यहाँ पे सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होनी है, तो यहाँ पे ये जो पहाड़ दिख रहा है ये बहुत मुश्किल है क्लाइंब करना, ये एनर्जी अटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे रोल प्ले करता है। एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है, वो कम करती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने की वजह से क्या हो जाती है, एंजाइम के लिए ये जो सबस्ट्रेट है ना, इसके लिए आसान हो जाती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। डेट मीन्स कि अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कम है तो फिर क्या हो जाएगी, डेट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या कि आपको बाहरी जो एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है। कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, डेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये भी समझाना है मुझे बता दीजिए, मैं कंसेप्ट में बता दूंगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये रोल आ गया। तो एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू क्या करता है, ये सबस्ट्रेट की मदद करता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको कैटेलाइटिक ग्रुप के बारे में समझाया था, मैंने आपको एक पॉइंट, सबसे लास्ट वाली पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है, एक्टिव साइट के जो कैटेलिटिक ग्रुप्स है। अब कैटेलिटिक ग्रुप्स का आपको कुछ एग्जांपल आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे हो गया सीरीन हो गया, लाइजीन हो गया, जिसमें चार्ज्ड एमाइनो एसिड्स आपको दिखते हैं। अगर हम उसे एंजाइम को हम रेगुलेट कैसे करते हैं, यही एक्टिव साइट के थ्रू करते हैं। एक्टिव साइट में कुछ कैटेलिटिक ग्रुप्स होती है, उसमें हम डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करके हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं कि जिसके वजह से
एंजाइम का एक्टिव साइट इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उस एंजाइम से बाइंड नहीं कर सकता। एज ए रिजल्ट एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये आपको बताया था मैंने, कुछ अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप होते हैं, ये मैंने बताया था, कुछ मेटल आयंस होते हैं, कुछ प्रोस्टैटिक ग्रुप्स होते हैं, ये सारा ही रेगुलेट करती है। तो अभी मेरा ये आप यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैटालाइटिक के जो लास्ट पॉइंट में क्या बताया था, इट स्टेबलाइजेस ट्रांजिशन स्टेट। तो एंजाइम का जो है ना, एंजाइम जो क्या करती है, उसकी जो एक्टिव साइट है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी आपको इस एग्जांपल से समझिएगा। अगर आप हैं, इस आपके पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, आपको बहुत पॉजिटिवली चार्ज मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत भारी भरकम है, पॉजिटिव चार्ज है एकदम, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में क्या होती है, ऐसे में आप क्या करते हैं, आपका कोई, हम क्या कहते हैं ना, जो आप बहुत मेहनत करते हो तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर करके यहाँ तक तो चढ़ गए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपको मौत आ रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमारा गॉड आ जाते हैं, ठीक है, तो गॉड आ जाते हैं, तो भगवान आके क्या करते हैं, भगवान आके इनको कुछ चार्जेस प्रोवाइड कर देते हैं, नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर देते हैं। इस सिचुएशन में, इस जगहों पे कुछ नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर देते हैं। अब क्या होती है, भगवान अगर यहाँ पहुँच रहे हैं, डेट मीन्स यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, भगवान को एंजाइम कंसिडर कर जाएंगे, ठीक है, भगवान को हम एंजाइम कंसिडर करते हैं। तो एंजाइम आता है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में हमें पता होती है कि कुछ चार्जेस होते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, ये जो है ना, ये जब इधर से क्लाइंब कर रहा होगा तो ये इसकी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, जो दोनों क्या करेगी, वो अट्रैक्ट कर देगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या करेंगी, अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। तो अट्रैक्ट होने की वजह से एटलीस्ट इसको मुश्किल नहीं होगी, ये आसानी से थोड़ा इजी हो जाके ये इस पोजीशन तक पहुंच जाएगा। इसके बाद उतरने में तो इतनी कुछ दिक्कत है नहीं। तो क्या करती है ये एंजाइम, ये जो नेगेटिव चार्जेस जो प्रोवाइड कर रही है, ये इसकी मदद कर रही है, मदद इन द सेंस कि इसको हेल्प कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं यहाँ पे, आप ऊपर क्लाइंब करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये क्या करती है, ये कुछ हेल्प करती है, ये न्यूट्रलाइज करती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हिल जाएंगे, अगर ऐसे जाते रहेंगे, हो सकता है 2-3 जेम्स आपके हाथ से नीचे भी गिर जाए, वो इसको पहाड़ को पकड़ते पकड़ते, तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएंगे। आप जब अकेले जा रहे होंगे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर जा रही है, ट्रांजिशन स्टेट अटेन करने में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है एंजाइम ये नेगेटिव चार्जेस कुछ प्रोवाइड कर रहा है, और जिसके वजह से एक्टिवेशन, इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं चार्जेस के तौर पे नहीं कह रही हूँ, अब बस बता रही हूँ कि कुछ यहाँ पे हेल्प कर रही है, कुछ न्यूट्रलाइज कर रही है, कुछ जो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आप चल रहे हैं, आपको फ्रिक्शन लग रही है, तो आप क्या करते हैं, आप जब कहीं पे जा रहे हो तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आप आटा या फिर चावल ऐसे कुछ डाल देते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि अगर एंजाइम उसको हेल्प कर रही है, डेट मीन्स कि कुछ तो मदद कर रही है, और वो ये जो भी नेगेटिव चार्ज है ना, वो किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी इसको प्रोवाइड करने की वजह से क्या हो जाती है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, हमें क्या करती है, हम फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जल्दी रिजल्ट हो सकती है। तो यही वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। अब न्यूट्रलाइज इट्स नॉट इन द सेंस ऑफ, आप हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के सेंस में भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वो प्रोस्टेटिक ग्रुप, मेटल आयन, वो सब की भी बात हमने करी थी। यहाँ पे सिर्फ उनकी बात मतलब वही है, और बहुत सारी फैक्टर्स भी है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम क्या कर रहा है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, एंजाइम आपकी एफर्ट को कम कर रहा है, सबस्ट्रेट की एफर्ट को कम कर रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सबस्ट्रेट की मदद कर रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और मदद कैसे कर रहा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है, वो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में पहुँचने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में रहने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट की मदद कर रहा है, सो दैट प्रोडक्ट आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट। मैं देखती हूँ और कुछ बता पाती हूँ कि नहीं, लेकिन एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इस दौरान ये जो भी चीज़ें हुई है, क्या इस दौरान एंजाइम या फिर ये एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट को किसी भी तौर से सबस्ट्रेट को चेंज किया है? क्या आप में कोई फ़र्क आया? क्या आप अलग बन गए? क्या आप मोटे हो गए? क्या आप पतले हो गए? क्या आप में कुछ चेंजेस आई है? क्या एंजाइम ने ऐसा कुछ किया है? नहीं किया है। क्या आपके दोस्त में कुछ चेंजेस लाया है एंजाइम ने? क्या आपके दोस्त को यहाँ पहुँचा दिया है? क्या आपके दोस्त को यहाँ से पार करके यहाँ तक पहुँचा दिया है एंजाइम ने? नहीं किया है। डेट मीन्स कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी।
ठीक है। एंजाइम बस मदद कर रहा है सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट में चेंजेस नहीं ला रहा है। सबस्ट्रेट की क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है, थोड़ी सी मदद कर रहा है कि वो आराम से क्या कर जाए, वो प्रोडक्ट में। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ओवरऑल फिनोमेना में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे एक एंजाइम बहुत ही अनस्टेबल हाई एनर्जी, यहाँ पॉजिटिव था तो बहुत ही एक अनस्टेबल हाई एनर्जी जो चीज़ें फिनोमेना होती है ना, उसको मदद करती है और उस रिएक्शन को क्या करती है, एनर्जेटिकली थोड़ा लेस कॉस्टली बनाती है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी खर्च ना हो और आराम से चीज़ें फिजिबल हो बस। ठीक है, ये मदद करती है। ये इस ट्रांजिशन स्टेट का अल्टीमेटली आपको मतलब यही निकालना है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और टर्म लिखी थी, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट पे आपको दिख रही है कि इट लोअर्स डेल जी जो है, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है, लोअर करती है ना, ये आपको पता चल गया। तो इसको लोअर कैसे करती है, यह भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। कैसे करती है कि वो अपने से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, कुछ एनर्जीज प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, सबस्ट्रेट के लिए आसानी हो जाती है। और जो चीज़ वो प्रोवाइड करती है, जो चीज़ वो देती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो हेल्प करती है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमें कम लग रहा है प्रोडक्ट बनने में, तो डेट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो फिर हमें क्या हो जाएगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो इन दैट केस क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वो क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइम को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बहुत ज़ोर देनी पड़ती है। कोई चीज़ अगर बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कोई चीज़ अगर बहुत मुश्किल है, कोई प्रोसेस, तो वो बहुत टफ हो जाएगी। ये तो हमें CSR के एंगल से भी हमें पता चल जाता है कि कैसे चलता है ये सिस्टम, है ना। कि CSR अगर बहुत ईजी है तो हम फटाक से क्रैक कर लेते हैं, अगर बहुत टफ है तो बहुत लेट से होती है। ठीक है, तो यही है हमारा ये जो पोर्शन है, लोअर्स द एक्टिवेशन फ्री एनर्जी, ये जो लोअर करती है, हमें पता चल गया है। अब इतना तक तो हमने समझ लिया। ये 3 पॉइंट्स को जानना इसीलिए ज़रूरी है कि ये 3 पॉइंट्स को जानने के बाद आप जो ये नीचे के जो पॉइंट्स हैं, जो एक्चुअल अभी एक्टिवेशन एनर्जी की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो आपको जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये आपकी बेसिक्स क्लियर करती है। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखते हैं, इट्स अ 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट। अब एक्टिव साइट मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्टार्टिंग में एक डायग्राम बताया था। ये फॉर एग्जांपल ये रहा एक एंजाइम। अब जब हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, बुक्स में आपको क्या आपको 3D में स्ट्रक्चर दी जाती है, नहीं दी जाती। ठीक है, तो आप जब बुक्स में पढ़ते हैं वो 3D में नहीं होती है, लेकिन जब आप एंजाइम को पढ़ते हैं, जब एंजाइम एक्चुअली हमारा प्रैक्टिकली जब हमारी बॉडी में वर्क कर रही होती है, तो वो क्या करती है, वो 3D एक गोल मटोल सा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। नॉट गोल मटोल मैं ये नहीं कहूँगी, बट कुछ स्ट्रक्चर होते हैं 3D स्ट्रक्चर होते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आप एंजाइम्स के स्ट्रक्चर जो 3D एनिमेशन में जब आप सर्च करेंगे ना, तो आपको दिखेगी कि कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रहा हमारा एक्टिव साइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है, पहला प्रॉपर्टी जो एक्टिव साइट का यहाँ पे बताया गया है, इट्स अ 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट। ये 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, 3D क्लेफ्ट। ठीक है, ये 3D क्लेफ्ट होती है। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखिए जब हम ना कोई, अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, इसमें आपको बताया था कि ये 3D होती है। अब जब हम ये 3 डायमेंशनल जब इसमें बताया गया है, ये 3 डायमेंशनल कैसे बनेगी, कोई तो होगा इसमें जो ये बनाने में हेल्प करता होगा, है ना, 3D स्ट्रक्चर बनने में हेल्प करता होगा। वो होती है हमारी अमाइनो एसिड्स के वजह से वो बनती है। ठीक है, ये एक्टिव साइट। अब वो कैसे बनती है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता होती है कि ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है और हमें पता है कि ये जाके इन फ्यूचर ये आप 3D में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब ये जाके इन फ्यूचर क्या बनने वाली है, ये एंजाइम बनने वाली है। तो सीन कैसा बनेगा, इसी जो प्रोटीन होती है, इसी प्रोटीन में हमें पता होती है कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स है, फिर यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स है, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। ठीक है,
तो ये सारे प्रोटीन में क्या होती है, फॉर ये सेम अमाइनो एसिड नहीं है, मुझे कलर अलग अलग करना चाहिए था, तो आप समझिएगा ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स है जो एक प्रोटीन में प्रेजेंट है। तो पूरी प्रोटीन ही अमाइनो एसिड से प्रेजेंट बनी होती है, लेकिन हमने फिलहाल इन्हीं प्रोटीन्स को इन्हीं अमाइनो एसिड्स को हमने ध्यान पे रखा है। अब हमको पता है कि ये प्रोटीन एंजाइम बनने वाली है। अब ये प्रोटीन अगर एंजाइम बनने वाली है तो ये क्या करेगा, ये कुछ प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो प्रोसेस के थ्रू जाते वक्त क्या होती है ना, ये एंजाइम कुछ विथ टाइम क्या होती है, ये एंजाइम और ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है कि कुछ रिलेशन बनाती है। ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी या फिर ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे कुछ बॉन्ड्स बनाती है, वो रिश्ता बना लेती है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक सिस्टम आपको समझनी है कि जो अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स 1 है, यहाँ अमाइनो एसिड 2 है, तो और यहाँ पे कहीं अमाइनो एसिड 9 है, यहाँ पे 14, 18, 3, ये सब कुछ है। तो अमाइनो एसिड्स का जब हम केस बताते हैं ना, तो एक्टिव साइट में प्रिडोमिनेंटली हम किसे प्रिफर करते हैं एक्टिव साइट फॉर्मेशन में, या फिर कोई भी जब प्रोटीन ऐसे होती है ना, कुछ एक स्ट्रक्चर जब वो बनाने के लिए, या फिर वो जब ग्लोबुलर कुछ स्ट्रक्चर बनानी होती है, कुछ 3D बनानी होती है, या फिर कुछ भी हो, जब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो बॉन्ड बनाती है, तब हम मैक्सिमम क्या प्रिफर करते हैं, ये फार वाले अमाइनो एसिड्स को हम प्रिफर करते हैं। डेट मीन्स कि अगर कोई अमाइनो एसिड जो सेकेंड पोजीशन पे है, वो 9 के साथ बॉन्ड बनाना प्रिफर करेगी, वो 1 के साथ बॉन्ड बनाना प्रिफर नहीं करेगी, वो 3 के साथ बॉन्ड बनाना प्रिफर नहीं करेगी। अल्दो बनती है, ये नहीं बोल रही कि एब्सोल्यूट सेंस में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ वो प्रिफर क्या करेगी, जो दूर वाले अमाइनो एसिड्स है ना, उसके साथ बनने के लिए वो ज़्यादा मतलब फेवरेबल रहती है। ठीक है, तो फार अपार्ट जो सीक्वेंस है उसके वो ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती है। अब ये वाला अमाइनो एसिड और ये वाला अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगी। ये वाला अमाइनो एसिड्स और यहाँ फॉर एग्जांपल कुछ अमाइनो एसिड ये ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना, आपको ये टर्म याद रखने कि पड़ोसी से अच्छा रिश्ता नहीं हो पाता है। भले ही आप दूर के किसी आदमी से बहुत घंटों भर बात कर लो, लेकिन पड़ोसी से अच्छा रिश्ता नहीं बन पाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ ली। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत फार वाला जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे करके फॉर्म करती है, बॉन्ड बनाती है, स्ट्रांगली बाइंड करती है, इंटरैक्ट करती है, फिर उसके बाद क्या करती है, वो फाइनली जाके उसकी एक्टिव साइट बनती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ ये सारे अमाइनो एसिड जो यहाँ पे थे ना, वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे करके कनेक्ट हो गए, कुछ कनेक्ट हो गए, फिर कनेक्ट हो गए, वो एक कोने में आ गए। ठीक है, वो एक कोने में आ गया और बचा जो कोना था उसमें क्या हो गया, हमारा ऐसे करके एंजाइम पड़ा रह गया, वो ऐसे रह गया। तो आपको पता हो गया ना, ये इतना प्रिसाइजली जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इतना प्रिसाइज तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे डिस्टॉर्टेड इमेज आपको मिलेगी जब आप माइक्रोस्कोप वगैरह में अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर ठीक है, ऐसे करके हमारा वो सारे जो है एक साइड पे असेंबल हो जाती है। तो इट्स अ 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट बोला जाता है इस एरिया को। ठीक है, तो इसी को हम एक्टिव साइट के बारे में ये बोला जाता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स किसी प्रोटीन में एक दूसरे के साथ लिंकअप होकर वो क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एक्टिव साइट हम उसको घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पोर्शन में जाते हैं। दूसरे पोर्शन में क्या हो रही है, आई जस्ट होप आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं भी बना रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कहानी के तौर पे भी अगर समझ आ गया है तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट्स बनाइए। स्लो लग रहा है तो वीडियो को हाई स्पीड में चला लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लग रही है आप वैसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि टेक्स अप स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम्स वॉल्यूम। अब आपको पता होती है कि मैंने अभी क्या बताया, एक प्रोटीन होती है, यहाँ पे वो प्रोटीन जाके एंजाइम बनती है। ठीक है, वो प्रोटीन जाके एंजाइम बनती है। अब मैंने जब अभी स्ट्रक्चर मैंने तो मिटा दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन स्ट्रक्चर में कुछ ही पोर्शन, ये रहा एक्टिव साइट्स, अमाइनो एसिड्स के लिए जो एक्टिव साइट तो बनती है, ये रहा हमारा ग्रीन वाला पोर्शन, और ये ऐसे करके ऐसे लिंक अप था। ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे लिंक था, है ना। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, क्या वो पूरा एंजाइम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर बहुत कम अमाउंट मतलब उसका एंजाइम का ऑक्यूपाई कर रहा है। एक्टिव साइट इतना ज़्यादा तो अमाउंट वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है एंजाइम का, है कि नहीं। अब इस पॉइंट को अगर हम एलाबोरेट करने जाए तो हमें क्या दिखेगी कि देखिए, एंजाइम जो होती है ना, वो नियरली अप्रॉक्सीमेटली 99 अमाइनो एसिड, 99 to 102, मतलब जस्ट बता रही हूँ
ये वैल्यूज चेंज वेरी करती है, ठीक है। मतलब बस आपको इतना करना है कि 99 से 102 तक का अगर कोई अमाइनो एसिड्स है, वो प्रोटीन्स है, वो सारे मिलके क्या करती है, वो एंजाइम बनाती है, ठीक है। सो आप इमेजिन कीजिए कि हमें पता होती है कि प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स का वेट क्या होती है, 110, ठीक है, या फिर हम कभी कभी क्या कंसिडर करते हैं 120 तक भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर हम जब ये वेट हम कंसिडर कर रहे हैं तब आप इमेजिन कीजिए कि 102 फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, वो कितना ज़्यादा वेट हो जाता होगा वो एंजाइम का, ठीक है। वो एंजाइम का वेट करीबन 10 किलो डेल्टन तक का तो वेट हो ही जाता होगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं श्योर नहीं हूँ, तो 10 ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो ये 10 किलो डेल्टन का वेट बन जाता है। 10 किलो डेल्टन आपको पता होता है कितनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है, कितनी ज़्यादा वेट होती है। तो उसमें क्या करती है कि अब इतना ज़्यादा पोर्शन अगर कोई एंजाइम का है तो पूरा एंजाइम तो ये वर्क नहीं करती है। तो इसी में से क्या होती है, कुछ पार्ट, इतना बड़ा एंजाइम तो हमें कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी क्या होती है, ये सिर्फ एंजाइम है, इसके साथ हमें सबस्ट्रेट भी ऐड करनी है ना, इसके साथ हमें सबस्ट्रेट भी कर, तो टुगेदर ये सारा मिला के आप इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा बड़ा पार्ट बन जाता होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हमें जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स हैं जो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते, जो एंजाइम के फंक्शन में जो हेल्प नहीं करती, इतने से देखिए जितना यहाँ पे अमाइनो से क्या सारा ही यूजफुल होती है नहीं, कुछ कुछ तो ऐसे यूजलेस होते हैं, कुछ कुछ जैसे हमारे जीन्स में आपको पता होती है ना, इंट्रोन और एक्सोन वाला सिचुएशन होती है, हमें इंट्रोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें एक्सोन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ यूजलेस होती है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे एंजाइम में भी वो सारे रोल प्ले करती है। तो कुछ यूजलेस होती है, फिर कुछ काम के होते हैं, फिर कुछ जो बीच के होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्टिव साइट पे कंसीडर करते हैं, जिसका काम क्या होती है, बाइंडिंग में हेल्प करना, ठीक है। तो एंजाइम का क्या होती है, पूरा अगर ये एंजाइम है तो यहाँ पे कुछ पोर्शन हम यहाँ पे एक्टिव साइट पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ पोर्शन एक्टिव साइट पे आ गया, तो कुछ पोर्शन, अब एक्टिव साइट क्या एंजाइम में ही है, क्या वो एंजाइम के जो कैटालिटिक एक्टिविटी पे क्या वो हेल्प कर रही है, मतलब क्या एक्टिव साइट रिस्पॉन्सिबल है किसी एंजाइम को वो करने के लिए, मतलब उसका एक्टिविटी के लिए नहीं, एक्टिव साइट के अलावा जो एक्टिव साइट तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन होती है ना, मेन काम तो कौन करेगी, एंजाइम की जो बॉडी है वो करेगी, असली प्रॉपर्टी तो इसके पास है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको सेकेंडरी पार्ट मानते हैं। प्राइमरी पार्ट इज एंजाइम बॉडी, सेकेंडरी पार्ट इज एक्टिव साइट, एंड उसके बाद मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको एलोस्टेरिक साइट के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा भी यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट होती है, तो एलोस्टेरिक साइट में भी कुछ पोर्शंस एंजाइम के कंसीडर कर लेते हैं। तो डेट मीन्स कि हमें इतना तो पता चल गया है कि ये क्या करती है, एक्टिव साइट टेक सब स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम वॉल्यूम, एंजाइम की जो वॉल्यूम है उसमें से बहुत ही कम पार्ट एक्टिव साइट में चले जाती है, बाकी पार्ट एंजाइम में होती है। एंड उसके अलावा जो बाकी पार्ट होती है वो क्या, इसमें हम देखते हैं कभी कभी जो एलोस्टेरिक साइट्स होती है उसमें देख सकते हैं, कुछ कुछ क्या करती है, हम किस में देखते हैं, चैनल्स बनने में वो हेल्प करती है, कुछ कुछ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे रेगुलेटरी साइट्स भी होते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल क्या करते हैं हम बहुत कम पार्ट क्या करते हैं हम एक्टिव साइट में कंसीडर करते हैं। अगर एंजाइम का वॉल्यूम अगर 8/10 है तो फिर एक्टिव साइट का वॉल्यूम होगा हमारा 2/10 नहीं 1/10 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें जो बाकी 1/10 है वो तो और भी एलोस्टेरिक वो सारे पार्ट्स के लिए भी तो हम कंसीडर करते हैं ना। तो एंजाइम का बहुत ही स्मॉल पार्ट क्या करता है, एक्टिव साइट में हम कंसीडर कर लेते हैं। ये सेकेंड पार्ट हो गई। अभी हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट पे बोला गया है सबस्ट्रेट्स आर बाउंड बाय मल्टीपल वीक अट्रैक्शंस। अब जब हम ना एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन जो इंटरेक्शन पढ़ते हैं उसमें हमने बहुत सारी कभी कभी पढ़ते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये है वो हाइड्रोफोबिक, बहुत सारे बॉन्ड्स हमने पढ़ लिए होते, इसलिए बहुत खिचड़ी बन जाती है। तो देखिए आप मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डर ऐप यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ 10 मिनट का ही रिकॉर्ड कर पाती है, तो इसीलिए मुझे बार बार ये पॉज हो जाती है एंड देन मुझे वापस स्टार्ट करके आपको बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपने देखा सबस्ट्रेट्स आर बाउंड बाय मल्टीपल वीक अट्रैक्शन, ये टॉपिक है। और इसमें हमने देखा होता है कि बहुत सारे बॉन्ड्स हमें पता होती है, क्योंकि हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होती है, इसलिए हमें बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में पता होती है। तो वीक अट्रैक्शंस के बारे में हमें क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट अगर बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड करती तो क्या ये एक दूसरे से सेपरेट होकर क्या ये प्रोडक्ट दे पाती, नहीं दे पाती। ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड करती तो कुछ इरिवर्सिबल कुछ समथिंग हो जाता है ना, जो कि ऐसा नहीं होता है। हमें जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग होती है, जो एक्टिव साइट्स के थ्रू होती है, सबस्ट्रेट्स तो क्या करती है, जो वो एक्टिव साइट होती है ना, वो एक्टिव साइट क्या करती है, किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, किससे बहुत ही ज़्यादा
वीक अट्रैक्शन के साथ बाइंड करती है। वीक अट्रैक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स देखने को मिलती है, फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है, हाइड्रोफोबिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब हमें बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सारे वीक है और हमें रिवर्सिबल चेंजेस चाहिए। कोई चीज़ अगर इरिवर्सिबल हो तो हम उसमें कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं की हुई थी। अगर नॉर्मली अगर हमने क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के बहुत पास है, तो हम उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर करते हैं। आपको बॉन्ड्स के बारे में अगर आपको पता होगा, अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक कब वर्क करता है, वैन डर वाल कब यूज करता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि किसको हम कब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी सिग्निफिकेंट होती है जब जो क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या करती है, एंजाइम्स के ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, तब हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। तो यही सारे बॉन्ड्स होते हैं जो हम मेजरली, यही सारे बॉन्ड्स हम देखते हैं, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डर वाल एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, क्योंकि हमें वीक अट्रैक्शन की बात करें तो एक्टिव साइट्स के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड करती है तो ये वीक अट्रैक्शन से बाइंड करती है। और ठीक है, और आपको यही जो अट्रैक्शंस होती हैं, इट शुड बी कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता होती है हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कैसे फॉर्म करती है, हमें OH फिर FO ये सब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो आपको पता होती है कि ये कंपैटिबल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट यहाँ पे जाके एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे कुछ और है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन है, तो ऐसा कुछ बन रहा है जो कि नहीं हो सकता। मतलब आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो क्राइटेरिया है वो सारी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। वैन डर वाल फोर्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो सारी फुलफिल हो रही है, उसे ही हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज़, ये स्पेसिफिसिटी जो चीज़ें होती है वो हमें ये 4th पॉइंट में देखने को मिलेगी, आगे मैं जब बताऊंगी आपको। तो क्या करती है कि स्पेसिफिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होती है। जैसे कि आपने देखा होती है जब हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोडक्ट्स एंजाइम क्या होती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है। तो क्या होती है जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज वो स्पेसिफिक पाथवे में ही फॉलो होती है। जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसी पाथवे में बहुत ही प्रिसाइजली वर्क करती है वो एंजाइम। दैट मीन्स कि क्या, उसमें जो सबस्ट्रेट है वो उसके लिए वही एंजाइम के लिए बनी हुई है। हम किसी और को देंगे तो ग्लूकोज ही यूज़ करेगा, कुछ और देंगे तो हम फॉर एग्जाम्पल क्या दे दे, हमने फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन दे दी, ठीक है, उस एंजाइम को ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज को हमने ग्लूटाथायोन दे दी, क्या वो इसे यूज़ करेगी नहीं करेगी, उसके लिए मेन जो सबस्ट्रेट उसकी प्रिसाइज सबस्ट्रेट होती है वो वही होती है ग्लूकोज। तो इसीलिए हमें देखनी होगी कि ये चीज़ें, ये अट्रैक्शंस ये भी इंश्योर करती है कि वो स्पेसिफिसिटी को भी देखती है, ये भी इंश्योर करती है कि वो दोनों अच्छे से उनके एक दूसरे के साथ वो रिश्ता स्पेसिफिक है। ठीक है, कोई बाहरी कोई दूसरा चीज़ उस पर आके बाइंड नहीं कर रहा है। ओके, ये रहा हमारा 3rd पॉइंट। और 4th पॉइंट जो एक्टिव साइट पे हमें देखते हैं वो होती है स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन प्रिसाइजली डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स इन एन एक्टिव साइट। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया था, अट्रैक्शन होती है तो स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करती है, जो एक्टिव साइट है। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है ना। तो ये रहा हमारा एंजाइम और ये रहा हमारा एक्टिव साइट, है ना। तो ये एक्टिव साइट पे जो एटॉम्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे वो अरेंज्ड है, उस हिसाब से क्या करती है वो स्पेसिफिसिटी बताती है। अभी मैंने आपको कहा वीक अट्रैक्शन फॉर्म होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। स्पेसिफिसिटी किसके लिए, एक्टिव साइट का किसके लिए वो ज़रूरी होती है, वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपने देखी होती है कि इंड्यूस फीड मॉडल होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल होती है। तो उसमें क्या करती है, अरेंजमेंट्स होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब हम इंड्यूस फीड बोलते हैं तो ये एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स है ना, ये अपने आप में कुछ अरेंजमेंट्स कर रही होती है, जो अपना स्ट्रक्चर को कुछ चेंज कर रही होती है, वो कंपैटिबल बनाती है इस सबस्ट्रेट के लिए, वो सबस्ट्रेट के लिए कंपैटिबल बनाती है, कुछ अरेंजमेंट्स करती होती है। एक्टिव साइट पे जो एटम्स होती है वो कुछ अरेंजमेंट्स करती है जिसकी वजह से वो इस पर बाइंड हो सकता है। वो रहा हमारा किसमें हम कंसिडर करते हैं, इंड्यूस फीड पे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर कोई एंजाइम और सबस्ट्रेट अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में है तो हम उस केस में हम मोस्टली हम क्या करते हैं, लॉक एंड की कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक ताले की एक ही चाबी हो सकती है, हम दूसरे चाबी से इस ताले को हम नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लॉक एंड की। ये तो अपने कम स्कूल्स में, आपने हाई सेकेंडरी में आपने तो पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक होती है, पता होती है। ठीक है, तो एक्टिव साइट स्पेसिफिसिटी को भी वो मतलब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
तो ये 4 तो हमें पता चल गया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्टिव साइट्स के प्रॉपर्टी, अगर हम केमिकल टर्म्स में देखें कि उसके यही केमिकल नेचर होनी चाहिए, ये होती है वो होती है, बहुत सारी, लेकिन ज़रूरी हमारा जो बुक्स में अवेलेबल है वो इतना ही है। इसी को अलग अलग लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई जस्ट होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या हो रही है पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले हमने आपको एक्सप्लेन की थी कैटालिटिक ग्रुप्स का, तो सब इसका मतलब क्या था कि एक्टिव साइट्स में कुछ ग्रुप्स होती है कैटालिटिक ग्रुप्स जो मोस्टली आर ग्रुप्स हम अमाइनो एसिड्स का कंसिडर करते हैं। डेट मीन्स कि COOH हो गया, फिर उसके बाद क्या होती है NH3 हो गया, फिर जो भी एस्पार्टिक सेरीन उनका जो भी आर ग्रुप होती है वो सारे कैटालिटिक ग्रुप्स में हम कंसिडर करते हैं। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आते हैं, मेटल आयंस भी आते हैं, कोफैक्टर्स भी आते हैं, वाइटामिन भी आते हैं, ये सारे आपको पता होती है कैटालिटिक ग्रुप्स, ठीक है। तो यही कैटालिटिक ग्रुप्स क्या होती है वो एक्टिव साइट में हमें देखने को मिलती है। अब यही कैटालिटिक ग्रुप्स जो होती है वो इन फ्यूचर उसका जो रिएक्शन होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, वो रिएक्ट करके प्रोटोनेशन करके वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती है या फिर घटाती है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस चल रही होती है। एंड सेकंड पॉइंट हमने देखे थे कि ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया गया था कि एंजाइम हेल्प करती है, एंजाइम मदद करती है। हमने क्या एग्जांपल देखी थी, एक आदमी को, एक दोस्त, आपका दोस्त दूसरी साइड है, वो प्रोडक्ट में कंसिडर की थी, आप सबस्ट्रेट है तो आपको अपने जेम्स कुछ आपको दोस्त को पहुंचानी होती है। तो एंजाइम क्या करती है, कोई अनस्टेबल रिएक्शन को वो स्टेबल बनाती है और उसे ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाती है, ठीक है। और उसी दौरान हमने क्या पढ़ा था, हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो हमारा थर्ड पॉइंट बताता है कि लोअर्स द फ्री एक्टिवेशन फ्री एनर्जी, ये करता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सारा हमने देखा एक्टिव साइट्स के बारे में। ये सारी चीज़ें एक्टिव साइट में ही, उसमें ही हमें देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने 4 पॉइंट्स में देखी थी। इट्स 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट, ये बताया था। इसमें क्या होती है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक प्रोटीन को बना रही होती है, उन्हीं अमाइनो एसिड्स में से जो दूर दूर के थोड़े से अमाइनो एसिड्स है वो टुगेदर कंबाइन होकर वो क्या करती है, वो एक्टिव साइट्स बनाती है, ठीक है। बहुत दूर दूर वाले हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पास पास वालों को हम कम प्रीफर करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था पड़ोसी वाला एनालॉजी भी ले सकते हैं कि पड़ोसी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन दूर वालों से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा एक्टिव साइट्स, अमाइनो एसिड्स के सारे ऐसे ज्वाइन कर करके वो एक्टिव साइट बन जाती है। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर देती है ओवरऑल। जो एक्टिव साइट होती है ना वो 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट जैसी दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट ये है कि टेक्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम वॉल्यूम। दैट मीन्स कि हमें भी पता चलता है कि एंजाइम बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट, उसकी जो वेट है बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। तो इतना लार्ज वेट और प्लस सबस्ट्रेट भी हट जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होती है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जो यूजलेस चीज़ें हैं, जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को वो मतलब फर्स्टली मतलब प्राइमरीली प्रायोरिटी बेसिस पे कंट्रीब्यूट नहीं करती है, उसको हम क्या करते हैं एक्टिव साइट में कंसिडर करते हैं। तो वो एक्टिव साइट अल्दर हेल्प तो कर रही है एंजाइम को बाइंड करने में नॉर्मल में, लेकिन वो कैटालिटिक एक्टिविटी को वो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है। तो इसलिए वो एंजाइम का कुछ पोर्शन हमने उस पर कंसिडर किए हुए थे। तो 1/10 पोर्शन हमने एक्टिव साइट पे कंसिडर किए हुए थे। डेट मीन्स कि टेक्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम वॉल्यूम। एंजाइम के बहुत ही कम पार्ट को हमने एक्टिव साइट पे कंसिडर कर लिया। तो ये एक्टिव साइट के साथ साथ हमने एलोस्टेरिक साइट्स भी देखे थे, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे साइट्स होती है जो चैनल्स फॉर्म करती है, वो उसके लिए भी वो सारी क्या कर देती है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एंजाइम का वॉल्यूम उसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सबसे ज़्यादा बाउंड बाय मल्टीपल वीक अट्रैक्शन। मल्टीपल वीक अट्रैक्शन में हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा था। कब ये सब कब यूज़ होती है ये आपको अच्छे से पता होगा, और आपने बॉन्ड्स पढ़ी होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, वैन के लिए क्या होती है, वैन के लिए पास होनी जरूरी होती है, ये सारे आपको पता होती है, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल वीक अट्रैक्शन होती है, जिसके वजह से वो क्या करती है, प्रिसाइज एक्टिविटी में भी ये हेल्प करती है, स्पेसिफिसिटी में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन प्रिसाइजली डिफाइंड अरेंजमेंट। दैट मीन्स कि स्पेसिफिसिटी कुछ प्रिसाइज अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है जो एक्टिव साइट में हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमने इंडस्ट्रीड मॉडल में देखी होती है, हमने लॉक एंड की मॉडल पे देखी होती है, हमने इंडस्ट्रीड मॉडल पे देखी होती है कि एंजाइम अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस होती है। एटॉम्स टू बी प्रिसाइज, एटॉम्स इन एन एक्टिव साइट, उसमें कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं जिसके वजह से क्या होती है, सबस्ट्रेट आराम से बाइंड कर सकती है। एंड एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलती है, जो ट्रांजिशन स्टेट में हमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। और वही प्रोडक्ट फाइनली जाके वर्क करते हैं हमारे बॉडी में। आई जस्ट होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आपको पता होगा ये चीज़, लेकिन बहुत डेप्थ में क्लियरली जानना ज़रूरी होती है कि
एक्चुअल में एक्टिव साइट में क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, आई जस्ट होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है एक्टिव साइट को समझने की, एंजाइम किस तरह से वर्क करता है। इसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत एंजाइम की एक्टिविटी भी समझा दी है, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बता भी दिया है। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको एग्जाम में अगर ये वाला जो सिंबल आया, जो del G वाला ये जो अगर सिंबल आया, तो आई जस्ट होप आपको समझ आ जाए कि इसे क्या मीन किया जा रहा है। ये एक्टिवेशन फ्री एनर्जी को ये डिनोट करता है। ठीक है, ओके, ये del G नॉट नहीं है। ओके, आई जस्ट होप ये हेल्प रही है वीडियो। अगर पसंद आई है, आपको समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन फ्यूचर और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ थोड़ा सा कम हो गया था वीडियोस अपलोड करना, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं वीडियो अपलोड नहीं भी कर रही थी फिर भी लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, आप लोग देख रहे थे मेरी वीडियोस को। इट मोटिवेट्स मी, और इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ, वापस मैं कंटेंट बनाऊंगी आपके लिए। एंड डू सपोर्ट मी, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी माइन्यूट से माइन्यूट, डोंट थिंक कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे, आप जस्ट पूछ डालिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी देयर टू गाइड यू। मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्लियर करने की कोशिश करूँगी कुछ क्या हो रही है क्या नहीं। अगर मेरे से भी कुछ गलती हो रही है ड्यूरिंग दिस होल थिंग, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए अगर आप अच्छे फ्रेंड हैं तो, क्योंकि वीडियो डेफिनेटली उन्हें थोड़ी तो बेनिफिट देगी ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।